नमस्कार। प्रसंगस में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगस में आज फिर से हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, गृह मंत्री अमित शाह की और साथ में कांग्रेस के राहुल गांधी की भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का पूरा फोकस राजस्थान पर बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 6 विजिट यहाँ कर चुके हैं और अब गृह मंत्री अमित शाह एक दिन में 3-3 बैठकें भी, सभाएं भी राजस्थान में कर रहे हैं। तो बात कर लेते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी आज वैसे उत्तर प्रदेश में रहे, जहां उन्होंने राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि जिस तरह से राहुल गांधी अमेठी से भागे हैं, अमेठी छोड़ वायनाड भी एक बार ये छोड़ देंगे। महाराष्ट्र में भी उन्होंने यही बात कही, नांदेड़ में पीएम मोदी रहे, जहां उन्होंने राहुल गांधी पे पूरा जो है तंज कसते हुए यही बात कही। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस कितने भी दावे करे, उनकी घोषणा पहले के ही नेताओं की, उनके कांग्रेस के जो नेता हैं उन्होंने पहले से ही हार मान ली है, लेकिन चुनाव के अंदर ये खोखले दावे कर रहे हैं, वो किसी भी हालत में सक्सेस नहीं होंगे। पीएम मोदी ने सोनिया पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि कुछ नेता लोकसभा सीट पर चुनाव लड़े और जीतते थे, लेकिन अब उनको भी डर लग रहा है। अब वो राज्यसभा के माध्यम से वो संसद में आना चाह रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से उन्होंने जिस प्रकार से सोनिया पे भी कहा, तो गृह मंत्री अमित शाह पीछे वाले रहने वाले थे। आज वो भीलवाड़ा, कोटा सहित 3 जगह राजस्थान में रहे, जहां उन्होंने कहा कि राजस्थान में पूरे भारत में अगर बीजेपी की सरकार आती है, 3 करोड़ पक्के मकान बनाए जाएंगे। इसके साथ में घर घर में पाइपलाइन भी बिछाई जाएगी, क्योंकि राजस्थान में पानी का संकट रहता है और जिस क्षेत्र में रहे थे वहाँ विशेष रूप से पानी की काफ़ी आवक है। तो उन्होंने ये बात भी वहाँ कही। शाह ये भी बोले कि कांग्रेस को वोट देते तो कोटा में पीएफआई का गढ़ बन जाता, मोदी को वोट दिया तो सफाया किया। अब राहुल गांधी अब पीछे रहने वाले कहाँ थे, वो आज बिहार के भागलपुर में थे। भागलपुर में उन्होंने मोदी और भाजपा को घेरने में कोई कमी नहीं रखी। उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना को हम उठा करके फेंक देंगे। और उन्होंने कहा कि भाजपा 400 सीटों का दावा कर रही है, लेकिन मैं दावा करता हूं कि 150 सीट से ज़्यादा उनको सीटें नहीं मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि भ्रष्टाचार का स्कूल चला रहे पीएम मोदी की कीमत देश चुका रहा है। राहुल गांधी काफ़ी उत्तेजित थे अपने भाषण के दौरान, और उन्होंने पूरा अपने हिसाब से जिस प्रकार से उन्होंने यह बात कही, उससे लगता है कि अब वो उनका हौसला बुलंद होता जा रहा है। इसी तरह से शरद पवार भी आज अपनी पार्टी के लिए रहे। उन्होंने एनसीपी किसने बनाया, किसने इस्तेमाल की, किसने तोड़ दी, इस बारे में उन्होंने बात भी की। तो बात कर लेते हैं कि जब पंजाब में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा, जहां एक बड़े नेता जो महासचिव के पद पर भी रहे हैं, उन्होंने कांग्रेस छोड़ के भाजपा की सदस्यता ज्वाइन कर ली। और असम की बात हालांकि आप तक पहुंच गई। असम में मां नदी में एक नाव डूब गई, जिससे 8 लोगों की मौत हो गई। 7 लोग जो है शव निकाल लिए गए, लेकिन अभी एक शव की तलाश की जा रही है। पंजाब में चॉकलेट खाने से 1.5 साल के एक बच्चे को खून की उल्टी हुई। बताया जाता है कि एक्सपायरी डेट की वह चॉकलेट थी। तो आप लोग भी अगर चॉकलेट का सेवन करते हैं तो एक बार उसमें उसकी प्रिंट जरूर देख लें कि कब की बनी हुई है। बात करते हैं एक बार अधिकारियों की भी। तो अधिकारियों में सुमित मेहरा एक नाम है, आईपीएस है, नए आईपीएस है वो। घोलपुर जहां क्राइम के क्षेत्र में एक पहचान बना चुका था, वहां चुनाव कल हुए थे। चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न होने पर वहां उन्होंने अपने स्टाफ की हौसला अफजाई करने के लिए उन्होंने पूरे स्टाफ को अपने भोजन से अपने हाथ से भोजन परोसा। और उन्होंने ये भी कहा कि यह है आप लोगों की देन है, आपके भरोसे ही मैंने ये सब कुछ किया है। तो ये सारी बात हो गई। राजस्थान में नागौर जिले में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया, जिसमें भाई अपनी बहन को बीए की परीक्षा दिलाने के लिए ले जा रहा था, लेकिन परीक्षा
दिला करके वापस आ रहा था तो मोटरसाइकिल को एक ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे इनकी दोनों की ही मौके पर मौत हो गई, जिसको लेकर के पूरे गरिगांव गांव में चूल्हे तक नहीं जले। बात करते हैं पाकिस्तान की रावलपिंडी के अंदर एक महिला काफ़ी समय से गर्भवती थी और उसको जब गर्भावस्था की स्थिति से जूझते हुए हॉस्पिटल में लाया गया तो ताज्जुब की बात है कि उन्होंने 6 पुत्र पुत्रियों को जन्म दिया। वो फोटो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से वो उन्होंने वहाँ रावलपिंडी के अंदर से जन्म दिया। भजनलाल शर्मा लगातार राजस्थान में कभी प्रधानमंत्री के साथ रहते हैं, कभी अमित मोदी के साथ रहते हैं, तो खुद भी जब स्वतंत्र रहते हैं तो वो मीटिंगों में व्यस्त रहते हैं। अब वो सरवाड़ जिले में 24 अप्रैल को वहाँ सभा को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। बात करते हैं कि गुजरात में कांग्रेस के प्रत्याशी हैं नीलेश कुंभानी। जब उनके लोकसभा क्षेत्र के नामांकन की जांच की गई तो जांच के दौरान कुछ कमियां पाई जाने पर उनका नामांकन रद्द कर दिया गया और रद्द करने के बाद में अब वो हाईकोर्ट की शरण में गए हैं। अब हाईकोर्ट में क्या कुछ होता है वो देखने वाली बात है। इसके साथ में ही मैं आपको दर्शन कराऊंगा आज पटना सिटी में बोरिंग रोड पे एक बहुत प्राचीन मंदिर है जो पंचमुखी हनुमान मंदिर के नाम से जाना जाता है। पूरे भीड़ बड़े बाजार के अंदर जहाँ लग्जरी दुकानें हैं, बड़े बड़े शोरूम्स हैं, उसके बीच में मंदिर बना हुआ है। तो मुझे भी आज वहाँ जाने का सौभाग्य मिला, तो मैं सोच रहा हूँ कि वो दर्शन भी मैं आपको कराऊंगा। इन्हीं सब चर्चाओं के साथ में आपके प्रसंगवश को यहीं विराम देते हैं। कल फिर नई चर्चाओं के साथ में आपके साथ में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।